ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, कोई बाबू हो, नीतीश बाबू हो, फलना बाबू हो, कोई से हम एक सुइया भी नहीं डरते हैं। इनको मेडिसिन खिलाकर ज़बरदस्ती लोग मंच पर चढ़ाता है, पढ़ा पर लिखा हुआ भाषण होता है उनको पढ़ने के लिए मजबूर करता है। तो भाई अब तो हमको बेचारी उनको देख करके भी दया आता है। सत्ता से लड़ के आप विश्वकुमार में टिके रह जाएंगे? देखिए, आज हमें 21 वर्ष में राज हो गया विश्वकुमार में। नीतीश जी कहते भी हैं कि जरा इनका विश्वकुमार का खाता वही दिखवाइए। अब उनको खुद आकर के अब देखना बाकी रह गया है। अगर इस जगह पर अगर माननीय नीतीश कुमार के अतिरिक्त कोई भी आदमी, चाहे नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, अगर हमारे साथ चुनाव अगर लड़ जाए तो नीचे से वो टॉप करेंगे। छपरा में आज तक उन्होंने नहीं कहा कि भाई यहाँ मोदी की गारंटी है। तो लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे तो रोहिणी आचार्य जीत जाएंगे। रोहिणी आचार्य तो ऐसे भी जीत रही हैं, कहीं भी दूर दूर तक इनका आता पता नहीं रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं। बिहार में भी 2 फेज़ों की वोटिंग हो चुकी है, 5 फेज़ों की वोटिंग बाकी है। बीजेपी कह रही है 40 में 40 जीतेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला होगा। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह है। रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या चौंका देंगे आप लोग, क्या तैयारी है? देखिए, हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो प्रत्येक मंच से जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और जो उन्होंने ये बात रखी है पब्लिक के सामने में कि कहीं भी भाजपा का आता पता नहीं रहेगा, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। हम देश के कोने कोने में जाते हैं मीटिंग के सिलसिले में, सहकारिता का जो मीटिंग होता है वहाँ सभी जगह के लोग जुटते हैं और उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि पता नहीं क्या हो गया कि भाई लगता है कि पब्लिक इनके झूठ को पकड़ लिया है। जो लगातार 10 सालों से हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते चले आ रहे हैं, उसको जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। आप चाहे रोजगार की बात करें, जो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई जैसे ही हम सत्ता में आएंगे प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपये हर एक खाते में देंगे, जो गैस सिलेंडर है उसका मूल्य कम हो जाएगा, पेट्रोल का मूल्य कम हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, दूध की नदियाँ बहेगी और ठीक उल्टा हो गया। तो देखिए, काठ की हारी हरदम चढ़ती नहीं है। आज सभी बिहार के जो जनता हैं काफ़ी बौद्धिक रूप से जागरूक हैं, पॉलिटिकल रूप से जागरूक हैं, वो अब ठगने वाले नहीं हैं। अब यहाँ की जनता नहीं ठगाएगी। और आप देखे भी होंगे छपरा में भी जो वर्तमान सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं कि भले ही देश में मोदी की गारंटी है, लेकिन छपरा में रूढ़ी की गारंटी है। वो भी मोदी की गारंटी नहीं मानते हैं। वो भी जान रहे हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को छला है, लोगों को फरेब में फंसाया है। जिस तरह बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा, लेकिन बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। और रूढ़ी जी ने तो स्पष्ट कह भी दिया कि भाई जिस तरह से उन्होंने वादा खिलाफी किया है, उनके बातों से लगता है वो कह रहे हैं ना कि भाई यहाँ रूढ़ी की गारंटी है। क्यों नहीं बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है? छपरा में आज तक उन्होंने नहीं कहा कि भाई यहाँ मोदी की गारंटी है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे तो रोहिणी आचार्य जीत जाएंगे चुनाव। रोहिणी आचार्य तो ऐसे भी जीत रही हैं, कहीं भी दूर दूर तक इनका आता पता नहीं रहेगा। जिस तरह से लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को प्राप्त हो रहा है, 10 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लग रहे हैं, तो ये तो साफ परिलक्षित होता है कि किस तरह का लोगों का अपार स्नेह और प्यार डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को प्राप्त हो रहा है। और देखिए कि परिवारवाद को प्राप्त हो रहा है। देखिए, परिवारवाद, नीतीश कुमार ने कहा कि 8-8, 9-9 बेटा बेटी पैदा कर लिया, बेटी को बढ़ा रहा है, बेटे को बढ़ा रहा है, यही तो कर रहा है। देखिए, हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जैसा कि कुछ महीने पूर्व तक भाजपा के जो सीनियर लीडर लोग उनके बारे में बताते थे कि ये मानसिक रूप से बीमार है, वो तो साफ मंच पर दिखता भी है। कभी 400 वो बोल रहे हैं कि हम 400 के पार जाएंगे, ये बोल रहे हैं कि हम 4000 के पार जाएंगे। तो आपको लगता नहीं है कि ये मानसिक रूप से बीमार हैं? इनको आरोग्यशाला में भर्ती करना चाहिए। इनको मेडिसिन खिलाकर ज़बरदस्ती लोग मंच पर चढ़ाता है, पढ़ा पर लिखा हुआ भाषण होता है उनको पढ़ने के लिए मजबूर करता है। तो भाई अब तो हमको बेचारी उनको देख करके भी दया आता है कि क्या नीतीश थे और क्या हो गए। उनको भी आपको देख के गुस्सा आता है? देखिए, उनको भी आपको देख के गुस्सा आता है? देखिए, अब तो चूंकि उनके सोचने समझने की भी शक्ति खत्म हो चुकी है। उनको तो खुद ही पता नहीं है कि हम किस मंच पर चढ़ाए गए, किस जिला में ले जाए जा रहे हैं। वो तो 2, 4, 5 आदमी इस राज्य को चला रहा है, सभी लोग जानते हैं। 5 आदमी भी मत कहिए, 2 आदमी पूरे राज्य को चला रहा है प्रॉक्सी रूप से। तो देखिए, यह बहुत ही बिहार के लिए दुर्दिन है। और जहाँ तक सवाल है वर्तमान सत्तारूढ़ जो केंद्र की पार्टी हैं,
उनका कहीं भी 40 जो लोकसभा का चुनाव होगा, और आप देखिएगा जो पहला चरण में जो चुनाव हुआ 4 लोकसभा का, कहीं भी दूर दूर तक वो टिकने वाले नहीं हैं। फेज की वोटिंग वहाँ हो पर गई है। कन्फर्म वही बता रहे हैं, पहला फेज दूसरा फेज कहीं भी भाजपा जीतने नहीं जा रही है, सभी जगह महागठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं। आप जितने जिताने की बात करते हैं, आप विस्कोमान के अध्यक्ष हैं इतने साल से, सत्ता से लड़ के आप विस्कोमान में टिके रह जाएंगे? देखिए, आज हमें 21 वर्ष में राज हो गया विस्कोमान में वो तो नीतीश जी कार्यकाल कहते का। भी हैं कि जरा इनका विस्कोमान का खाता वही दिखवाइए। देखिए, कई बार देख भी चुके हैं। अब उनको खुद आकर के अब देखना बाकी रह गया है कि हमारे खाता भाई को उलट रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। आप देखे भी होंगे कि सदन में जो आम जनों का बात रखने के लिए लोग सदन में भेजता है, और वो हमारे अब सदस्यता लेने पर ही तुले हुए हैं लोग। तो खैर, उससे भी हमको कोई परवाह नहीं पड़ता है। 4 साल हमारा कार्यकाल हो गया एमएलसी के रूप में, और हम पूरा संतुष्ट हैं कि पार्टी ने जिस कार्य के लिए हमको भेजा था सदन में, उसमें 100% हम खरा उतरे। पॉलिटिकल मर्डर कर दिया जाएगा ये आप जान देखिए, कोई हमारा पॉलिटिकल मर्डर नहीं कर सकता है, इसलिए कि देखिए, बेसिक रूप से हम एग्रीकल्चर और सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं। और आप भी जानते होंगे कि सहकारिता में देश में शायद ही कोई ऐसा संस्था है जिससे हम किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। आज हम कैमरे पर ही कहते हैं कि सुनील सिंह अगर चले उधर उस तरफ तो अभी भी संकट टल जाएगा। ये सुनील सिंह पर जितने संकट आते हैं, वो टल देखिए, ऐसा है कि आज माननीय लालू प्रसाद जी के साथ हमारा 28 वर्षों से पारिवारिक और भावनात्मक रूप से जुड़ाव है। कोई हम पॉलिटिकल रूप से तो सेकेंडरी हुआ, लेकिन हम लोग आत्मीय रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं, और वो भी उसी तरह से हमको अपना प्यार और स्नेह देते हैं। आप उधर नहीं जाएंगे? और छोड़िए, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। वो तो कितने बार लोगों ने हमको लोभ दिया, प्रलोभन दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कोई भी तरह का जो अगर काला स्याही भी अगर मेरे शरीर पर फेंकिए तो वो दाग नहीं लगता है। तो देखिए, अब तो मेरा 28 साल से ऊपर हो चुका इस पार्टी में, और देखिए, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो भी पार्टी ने हमको जिम्मेवारी सौंपा, उसका समझिए कि अनुपालन हमने 100% किया है, और उससे हम पूरी तरह संतुष्ट भी हैं। और जो भी कठिन से कठिन वर्क आता है, पार्टी हमें सौंप करके निश्चिंत हो जाती है कि चलिए, अब डॉक्टर सुनील को यह कार्य दे दिया, इसका मतलब है कि यह 100% खड़ा उतरेगा। लेकिन आपका दबाव भी तो बनाया जा रहा है उधर से। देखिए, दबाव तो देखिए लगातार बना हुआ है, और आप भी जानते हैं, हम ही नहीं, जो भी पार्टी के नज़दीक के लोग होते हैं, जो भी पार्टी से समीप के लोग होते हैं, पार्टी के मुखिया को डराने धमकाने के लिए उसके यहाँ रेड चलता है, उसके यहाँ सीबीआई पहुँचती है, उसके यहाँ ईडी पहुँचती है, उसके यहाँ इनकम टैक्स पहुँचती है। तो देखिए, अब ये सबसे बहुत ऊपर हो चुके हैं। ये सबसे कोई हमको डरा उड़ा नहीं सकता है। और जहाँ तक आपने बात किया बिस्कोमान के बारे में, तो बिस्कोमान का चुनाव अभी चल रहा है, और ये बताते हुए मुझे गौरव है कि आज भी 99.999% डेलीगेट पूरे बिहार झारखंड से हमारे ही लोग चुन करके आ गए। मतलब अगर इस जगह पर अगर माननीय नीतीश कुमार के अतिरिक्त कोई भी आदमी, चाहे नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, अगर हमारे साथ चुनाव अगर लड़ जाएं तो नीचे से वो टॉप करेंगे। तो आपको हम क्लियर बता दें, ये देखिए अलग बात है कि भाई, सहकारिता एक अलग क्षेत्र है। हम पैक्स के भी अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं, और कोई चुनाव हमारे सामने कोई लड़ता भी नहीं है। देश में 95,000 अगर समिति है, पैक्स है, तो 95,000 समिति में डुमरी बुजुर्ग मात्र एक ऐसा समिति है, पैक्स है, कि जहाँ के प्रत्येक जीवित बालिग व्यक्ति हमारा मेंबर है। पूरे देश का यह रिकॉर्ड है कि हम जिस पैक्स को प्रतिनिधित्व करते हैं और निर्विरोध करते हैं, उसमें 9200 वोट है। पहला यह देश का रिकॉर्ड है कि किसी भी पैक्स में 9,000 से ऊपर वोटर हो। तो देखिए, व्यापार मंडल से भी हम निर्वाचित होकर आते हैं, और अभी नेफेड का भी चुनाव चल रहा है, पूरे देश के लोग वोट करेंगे, उसमें भी हम जीतेंगे। आज तक सहकारिता में हमने 21 साल में कोई भी चुनाव आज तक हारा नहीं। तो देखिए, हमारा कार्य 5 साल चलता है। हम कोई आज चुनाव आ गया और आज हम लगे, ऐसा काम हम लोग नहीं करते हैं। हमारे जब भी दफ्तर में आइएगा, जब भी बिस्कोमान में आइएगा, हरदम पूरे बिहार के आपको 50 से 100 लोग बैठे हुए मिल जाएंगे। और यही हमारी खासियत है, और यही मेरी खूबी है, और इसमें अपने को हम खुशनसीब भी मानते हैं कि कम से कम मेरे चेंबर में और चेंबर के बाहर में 100 कोऑपरेटर हरदम मौजूद रहते हैं। इसका ही भुगतान आपको भुगतना भी पड़ता है पॉलिटिकल वे में अगर हम देखें तो? देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने आपको पहले ही बताया कि उससे हमको एक सुइया भी कोई पीछे हिला नहीं सकता है। जो हमारी निष्ठा पार्टी के प्रति है, खासकर लालू जी और तेजस्वी जी के प्रति है, इस निष्ठा और ईमानदारी को कोई
कितना भी चाह ले, कोई एक सुइया भी हमको डिगा नहीं सकता है। तस्वीरें यहाँ नहीं बदल सकती हैं। मैं अपने घर में देख रहा हूँ कि लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी की तस्वीर। देखिए, जो लोग हमको बहुत क्लोजली जानता है, विपक्ष के लोग भी, सत्तारूढ़ के पार्टी के भी लोग, हमारे पार्टी के भी और विपक्ष के भी, सभी लोग जानते हैं कि भाई सूरज अगर पूरब से पश्चिम भी अगर उगने लगे, फिर भी सुनील सिंह को कोई उसकी ईमानदारी को बदल नहीं सकता, उसके निष्ठा को कोई बदल नहीं सकता। चाहे आप कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत सब छोटा चीज है। आपको बर्बाद भी क्यों ना कर दे। सीबीआई, ईडी, फीडी बहुत छोटा चीज है, बहुत छोटा। बर्बाद भी क्यों ना इसलिए कर कि दे। हमने कोई गलती नहीं किया। अब कोई भ्रम में आकर मेरे यहाँ रेड कर दे, अरे ये तो मेरा समझिए कि उसने, हमने उस दिन भी स्टेटमेंट दिया कि उसने तो मेरा प्रतिष्ठा खराब कर दिया। सुनील सिंह का इमेज बाहर में था कि बहुत पैसा वाला आदमी है, और आप आकर के 3 लाख पकड़ के मेरा समझिए कि इज्जत का तारे तार कर दिए। तो भाई देखिए, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, कोई बाबू हो, नीतीश बाबू हो, फलना बाबू हो, कोई से हम एक सुइया भी नहीं डरते हैं। जो लोग जानता है क्लोजली, बहुत अच्छी तरह जानता है। सदन में भी जो मेरे ऊपर कार्रवाई चल रही है वो बिल्कुल बेतुका, उल्टे मुख्यमंत्री हमको बर्बाद करने की धमकी दिया और कार्रवाई भी मेरे ऊपर हो रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए उस पार्टी के लोगों को जो मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। 3 तारीख को डेट है, हम तो इतने व्यस्त हैं कि हम तो उसमें जा भी नहीं सकते हैं। उनको एक तरफा जो भी कार्रवाई करना है वो कर ले, हमको उससे तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम दबाव बना देंगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये बिहार विधान परिषद में सदन की कार्रवाई के दौरान कहा हुआ वो शब्द था मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसके बाद सुनील सिंह पर भी गाजगिरी है। लेकिन खैर ये कह रहे हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो या कोई लोक प्रलोभन हो, मैं जहाँ हूँ वहाँ रहूँगा। खुद कुमार साहब भी आ जाएंगे, तब भी जहाँ विश्वकुमान में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी उन्हें वहाँ से हिला नहीं सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।